रिक्रूटर्स के दिमाग में सबसे पहला क्या ख्याल आएगा? वो यही बोलेंगे कि ये वही यूनिवर्सिटी है ना जो रीब्रांडेड प्रोडक्ट्स को अपना इनोवेशन बता देती है और 350 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बताती है। ये 30,000 स्टूडेंट के करियर के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया है। यूनिवर्सिटी ने बार बार क्लेम किया है कि उनका एआई इन्वेस्टमेंट 350 करोड़ रुपए का है। जब आप 2.5 लाख की बात बता रहे हैं या 2.5 लाख में आपने रोबोट खरीदा है तो बाकी का पैसा आपने कहाँ लगाया? उन्हें स्टूडेंट से माफी मांगनी होगी चाहिए और एक ट्रांसपेरेंट ऑडिट रिपोर्ट भी पब्लिक के सामने उन्हें साझा करना होगा। This episode is sponsored by RV Shuddh Pure फूड एंड मसाले प्रोडक्ट्स। हर चीज हो शुद्ध और प्योर, इसलिए चुने RV शुद्ध प्योर फूड एंड मसाले प्रोडक्ट्स। अब हर घर में शुद्ध प्योर स्वाद। RV शुद्ध प्योर, टेस्ट ऑफ प्योरिटी। नमस्कार, मैं प्रज्ञा झा और आप देख रहे हैं नेशनल खबर। पिछले कुछ दिनों से आपने इंटरनेट पर एक रोबोटिक डॉग ओरियन का मीम देखा होगा। गलगोटिया यूनिवर्सिटी का ये शोकेस एक नेशनल समिट में फेक प्रूफ हुआ है और उन्हें वहां से एविक्ट कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर लोग हंस रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये हंसने का मामला नहीं है, ये बहुत गंभीर मामला है। ये कंट्रोवर्सी एक डीपर रॉट को एक्सपोज करती है, द क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस की जो इस यूनिवर्सिटी को झेलने पड़ने वाले हैं। क्या स्टूडेंट्स की डिग्री की वैल्यू गिर जाएगी? क्या प्लेसमेंट पर खतरा होगा? या फिर क्या यूजीसी और आईटी मिनिस्ट्री को कोई बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा? चलिए पर्दा उठाते हैं इस पूरे सच से कि आखिर होने क्या वाला है। सबसे बड़ा सवाल आता है डिग्री की क्रेडिबिलिटी पर। एक यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी जो करेंसी होती है वो होता है उसका ब्रांड ट्रस्ट। जब एक यूनिवर्सिटी नेशनल लेवल पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी करते हुए पकड़ी जाती है तो उसका सीधा असर उसके स्टूडेंट्स पर पड़ता है। इमेजिन करिए एक गलगोटिया यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट किसी टॉप टेक या गूगल में या कहीं भी बैठा हुआ है इंटरव्यू देने के लिए। रिक्रूटर्स के दिमाग में सबसे पहला क्या ख्याल आएगा? वो यही बोलेंगे कि ये वही यूनिवर्सिटी है ना जो रीब्रांडेड प्रोडक्ट्स को अपना इनोवेशन बता देती है और 350 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बताती है। रिक्रूटमेंट में इंस्टीट्यूशन के रेप्यूटेशन का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगर यूनिवर्सिटी की इंटीग्रिटी पर सवाल है तो इंटरव्यूअर स्टूडेंट की लर्निंग पर भी डाउट करेगा। ये 30,000 स्टूडेंट के करियर के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया है। सिर्फ रेप्यूटेशन नहीं, अब बात तो लीगल हो चुकी है। आईटी सेक्रेटरी ने इसे इनऑथेंटिक बिहेवियर कहा है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट एक गवर्नमेंट बैक्ड इवेंट था, वहां तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। यहाँ फेक क्लेम करना मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के दायरे में आता है। आने वाले वक्त में गलगोटिया यूनिवर्सिटी को 3 बड़े मोर्चों पर लड़ना पड़ सकता है। बात कर लेते हैं कि कौन से मोर्चे हैं। यूजीसी इंक्वायरी, क्या यूनिवर्सिटी फंडिंग और एक्सक्रेडिशन नैक जिसका थप्पा लगा करके A++ ले लेते हैं ये लोग और एडमिशन कराते हैं, हो सकता है उस पर असर पड़े। दूसरा आता है कंज्यूमर कोर्ट में जाना पड़ सकता है। क्या जो पेरेंट्स हैं मिसलीडिंग मार्केटिंग के लिए इन पर केस कर सकते हैं। और तीसरा ब्लैक लिस्टिंग, क्या फ्यूचर में होने वाले गवर्नमेंट समिट से इस यूनिवर्सिटी को पूरी तरीके से परमानेंटली ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा? जो होगा वो तो ये यूनिवर्सिटी आने वाले समय में भुगत ही लेगी। लेकिन जब ट्रस्ट टूटता है तो रेगुलेटर सबसे पहले कोर्ट का या फिर कंज्यूमर कोर्ट का ही दरवाजा खटखटाते नजर आते हैं। यूनिवर्सिटी ने बार बार क्लेम किया है कि उनका एआई इन्वेस्टमेंट 350 करोड़ रुपए का है, पर जब शोकेस की बारी आई तो सिर्फ 2.5 लाख का इंपोर्टेड रोबोट दिखा दिया और कहा कि जी ये 3.5 करोड़ रुपए का हमारा इन्वेस्टमेंट है। एज जर्नलिस्ट मेरा सवाल ये है कि वेयर इज द कैपेक्स, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। पैसा कहाँ खर्च किया है आपने? जब आप 2.5 लाख की बात बता रहे हैं या 2.5 लाख में आपने रोबोट खरीदा है तो बाकी का पैसा आपने कहाँ लगाया? फंडिंग कहाँ जा रही है? रिसर्च लैब्स में या सिर्फ मार्केटिंग होर्डिंग्स में? अगर ये 350 करोड़ का क्लेम पेपर पर प्रूफ नहीं होता है तो ये एक मैसिव फाइनेंशियल फ्रॉड का मामला बन सकता है। इन्वेस्टर्स और स्टूडेंट्स दोनों अब ट्रांसपेरेंसी मांग रहे हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को शोबिज की तरह चलाने के ये जो अंजाम है ये पूरे देश के सामने है कि आखिर क्या हो सकता है इसका अंजाम। एक और बड़ा प्रॉब्लम है इंटरनल गवर्नेंस।
गलगोटिया ने सारा दोष एक प्रोफेसर पर डाल दिया। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इसे कहते हैं स्कैपगोटिंग। जब मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बजाय अपने स्टाफ को इल इन्फॉर्म्ड बोल करके बलि का बकरा बना देती है, तो इंस्टीट्यूशन के अंदर का कल्चर एक्सपोज हो जाता है। क्या कोई स्टूडेंट ऐसे एनवायरनमेंट में सेफ महसूस करेगा जहां पर गलती मैनेजमेंट की है लेकिन सजा स्टाफ और स्टूडेंट को मिलने वाली है? क्योंकि अब सवाल तो हम जो टीचर थी, जो फैकल्टी थी, उसी से पूछ रहे हैं ना। बाकी यूनिवर्सिटी ने तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या प्रेस रिलीज के साथ कह दिया कि ऐसा था कि बच्चों को सिखाने के लिए हम लाए थे, हमारे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। दोस्तों, गलगोटिया यूनिवर्सिटी कंट्रोवर्सी हमें एक सबक तो देती है, इनोवेशन कैन नॉट बी बॉट, इट मस्ट बी बिल्ट। डिग्री सिर्फ पेपर के टुकड़े रह जाते हैं अगर उनके पीछे की इंस्टीट्यूशन की इज्जत खत्म हो जाए। यूनिवर्सिटी को अब पीआर स्टंट छोड़ करके रियल अकाउंटेबिलिटी देनी होगी। उन्हें स्टूडेंट से माफी मांगनी होगी चाहिए और एक ट्रांसपेरेंट ऑडिट रिपोर्ट भी पब्लिक के सामने उन्हें साझा करना होगा। क्योंकि ब्रांडिंग एडमिशन तो दिला सकती है, पर प्लेसमेंट और रिस्पेक्ट सिर्फ और सिर्फ सच से मिलता है। आपका इस पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि इससे स्टूडेंट्स का फ्यूचर खतरे में हो सकता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर बताएं।